थ्योरम देखते हैं। प्रूफ बाय वेक्टर मेथड दैट द एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ओके, मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है आपको समझाने के लिए। तो एक सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल सेंटर है, हमने जो ओ लिया है। ए बी इज डायमीटर, ये ओ आपका सेंटर है, तो ये ओ बी रेडियस होगा और ओ ए भी रेडियस होगा, दोनों इक्वल होंगे। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया है सी, और अगर आपने इस पॉइंट को जोड़ दिया तो ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये एंगल राइट एंगल है, आपको प्रूफ करना है। दिस एंगल इज राइट एंगल, यू हैव टू प्रूफ, राइट। मतलब एंगल ए सी बी राइट एंगल है, ये आपको प्रूफ करना है। अलग अलग मेथड से ये प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन आपको उन्होंने बोला है बाय वेक्टर मेथड आपको ये करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फटाफट करेंगे, मुश्किल नहीं है, मैं आपको एकदम आसान तरीका बताऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ वेक्टर्स हमें अज्यूम करने पड़ेंगे। जैसे ये जो O पॉइंट्स है, O पॉइंट से B पॉइंट की तरफ जाने वाला एक वेक्टर मैं अज्यूम करता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ A बार। ओके, नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये वेक्टर A बार है, सेम वेक्टर लेकिन डायरेक्शन देखो एकदम अपोजिट है। ये भी रेडियस के बराबर, ये भी रेडियस, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन इज अपोजिट, तो इसको हम लोग ऑब्वियसली क्या बोलेंगे, माइनस ए बार बोलेंगे। समझ रहे हो? वैसे यहाँ पे और एक वेक्टर बनने वाला है, और एक वेक्टर मैं बनाने वाला हूं। मैं इस पॉइंट O को ज्वाइन करने वाला हूं पॉइंट C के साथ, और यहाँ पे और एक वेक्टर हम लोग बनाने वाले हैं। और इस वेक्टर को, यस, ये जो वेक्टर है उसको मैं ऐसे एरो दे रहा हूं यहाँ पे, इसको मैं कहूंगा B बार। क्या कहूंगा इसको मैं? B बार। यहाँ पे ये जो येलो वाला लाइन है उसको भी हम लोग एक वेक्टर अज्यूम करेंगे, AC बार। ये वेक्टर कौन सा आपका? AC बार। और ये जो वेक्टर है, यस, इसको हम लोग बोलेंगे BC बार, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पे बाय ट्रायंगल लॉ। हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल लॉ यूज करने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये OA बार प्लस AC बार, OA बार प्लस AC बार करोगे, देखो ना, ये OA है ना, AC बरोबर, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वाला वेक्टर आता है, राइट, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे? जिसको हम लोग नाम देंगे OC बार। अब ये जो OA बार है उसको हमने क्या बोला है? उसको हमने माइनस A बोला है। AC बार को आप AC बार ही रखो, और OC बार जो है उसको हमने क्या बोला है? OC बार को हमने B बार बोला है। अभी माइनस एक को उधर लेके जाओ तो ये AC बार क्या बनेगा? यस सर, AC बार बनेगा B बार प्लस A बार। यस और नो? ये आपको AC बार का वैल्यू मिल गया। किसका वैल्यू मिल गया? AC बार का। तो इसको मैं बॉक्स लगा रखता हूँ क्योंकि इसको मैं आगे यूज करने वाला हूँ। सो लेट्स बॉक्स इट। चलो आगे, अगेन बाय ट्रायंगल लॉ। अभी राइट साइड में हम लोग ट्रायंगल लॉ अप्लाई करने वाले हैं। ये देखो, ये OB बार आपको दिख रहा है ऐसा, OB बार को हमने क्या बोला है? A बार। और फिर ये ऐसे जा रहा है BC बार, देखो आप, है ना। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका रिजल्टेंट ये होगा, राइट। क्लियर? मतलब कैसे लिखेंगे हम लोग? यस, OB बार प्लस BC बार इज इक्वल्स टू आपका OC बार आएगा वापस। अभी OB बार मतलब क्या है? OB बार मतलब आपका A बार है, प्लस BC बार, और OC बार मतलब क्या आपका? B बार। अभी A बार को उधर भेज दीजिए तो BC बार क्या आएगा? BC बार आएगा आपका B बार माइनस A बार। तो आपको BC बार मिल चुका है। क्या मिल चुका है? BC बार। यस, अभी क्या करना है आगे देखो, मैं आपको बताता हूं। वेक्टर्स में परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए, मैं परपेंडिकुलर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमें एंगल 90 डिग्री चाहिए। यस और नो? तो वेक्टर में अगर आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो, और डॉट प्रोडक्ट जब 0 आता है दो वेक्टर्स का, तब हम कहते हैं कि दो वेक्टर्स आपके कैसे? परपेंडिकुलर है, राइट। अभी हमें ये एंगल परपेंडिकुलर दिखाना है, ये एंगल जो है ये हमें 90 डिग्री दिखाना है, राइट। यस और नो? तो हम लोग क्या करेंगे,
जिन दो साइड से, जिन दो वेक्टर से ये एंगल फॉर्म हो रहा है, उन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अभी ऑब्वियसली ये कौन से दो वेक्टर्स से फॉर्म हो रहा है, ये देखो आप चेक करो। ये एक है वेक्टर AC बार और दूसरा है वेक्टर आपका BC बार। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, डॉट प्रोडक्ट किसका, AC बार डॉट BC बार। और ये डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0। अगर ये डॉट प्रोडक्ट 0 आया तो हम कहेंगे कि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल जो है उन दोनों के बीच में वो 90 डिग्री है। तो हमारा जो थ्योरम है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलो AC बार को आपने क्या लिखा है यहाँ पे, क्या फाइंड आउट किया है, B बार प्लस A बार। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं B बार प्लस A बार डॉट BC बार को आपने क्या लिखा है, B बार माइनस A बार। चलो ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा B बार डॉट B बार माइनस B बार डॉट A बार। अभी A बार को मल्टीप्लाई करते दोनों से, तो A बार डॉट B बार है ना, और उसके बाद क्या आएगा, माइनस A बार डॉट A बार। अभी डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, मतलब A बार डॉट B बार, B बार डॉट A बार दोनों सेम होता है। तो ये दोनों सेम होगा, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, मतलब हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। वी कैन कैंसिल दिस टू टर्म्स, राइट। तो ये दो टर्म्स अगर मैं कैंसिल कर दूं, ये दो टर्म्स अगर मैं कैंसिल कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिलेगा B बार डॉट B बार। B बार डॉट B बार का मतलब होता है मॉड ऑफ B बार, यस और नो, का स्क्वायर। A बार डॉट A बार होगा मॉड ऑफ A बार का स्क्वायर, राइट। अभी वेक्टर A बार और वेक्टर B बार का मॉड सेम होगा, हियर मॉड ऑफ A बार विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ B बार। क्यों सर, हाउ सर, क्योंकि देखो ना ये A बार और B बार दोनों क्या है, रेडियस है ना, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और सेम सेमी सर्कल का अगर आप रेडियस देखोगे तो इक्वल ही रहेगा। A बार भी रेडियस है, B बार भी रेडियस है, यस और नो। तो इसका रीजन लिखेंगे हम लोग, ये क्या है आपके रेडियाई ऑफ सेमी सर्कल, राइट। तो ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल होने की वजह से हम इन दोनों को भी कट कर सकते हैं। तो ये और ये कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यस बचेगा 0। सो AC बार डॉट BC बार क्या आया, 0 आया। मतलब ये दोनों भी वेक्टर्स एक दूसरे को कैसे है, परपेंडिकुलर है। देयरफॉर हम लिखेंगे, देयरफॉर AC बार एंड BC बार आर परपेंडिकुलर to each other, and therefore we can say angle ACB is equals to 90 डिग्री। तो जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया। लास्ट में आप ये सब लिखने के बाद ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो एकदम सिंपल तरीके से मैंने प्रूव करके दिखाया है। वीडियो पॉज करके अच्छे से इसे नोट डाउन कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।